हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। जी हाँ बच्चों, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमने एक्रोनिम बनाया है EVON। बच्चों इसको आपको ऐसे रिवर्स पढ़ना है। एन है नीड्स एंड वांट्स, ओ है बच्चों कस्टमर ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग, वी है कस्टमर वैल्यू, ई है एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो जो फीचर्स ऑफ मार्केटिंग का एक्रोनिम क्या है? EVON, N फॉर नीड्स एंड वांट्स, O फॉर मार्केट ऑफरिंग, V फॉर कस्टमर वैल्यू एंड E फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो मार्केटिंग का फीचर क्या होना चाहिए, तो पहला है नीड्स एंड वांट्स। तो वो जो प्राइमरी रीजन जिसके लिए मार्केटिंग की जाती है वो क्या है? अपने नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो बच्चों जी हाँ, प्राइमरी रीजंस जिसके लिए मार्केटिंग की जाती है वो है नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर को सेटिस्फाई करना। फोकस भी मार्केटिंग का नीड्स एंड वांट्स के ऊपर ही है कि हमें जो मार्केटिंग करनी है नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करनी है। मार्केटर का जॉब, जो मेन मार्केटर होता है उसका भी जॉब यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि पता लगाना कि हमारे जहाँ पे हमने प्रोडक्ट बेचने हैं, टारगेट का जो टारगेट मार्केट है वहाँ पता लगाना, जहाँ पे प्रोडक्ट बेचना है वो पता लगाना एंड डेवलप प्रोडक्ट, और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना, सर्विसेज बनाना। तो बच्चों मार्केटर का जॉब यही है, ये पता लगाना नीड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर पता लगाना और डेवलप, उसी पता लगाना कि कस्टमर क्या चाहता है और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना, उसी के अकॉर्डिंगली सर्विसेज बनाना। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल देखिए, मैंने देखा कि बच्चे कि मैं नीड्स जानी, कुछ बच्चे चाहते हैं कि भैया ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे घर बैठे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो हमने अपनी नीड्स पहचानी और मैंने अपना प्रोडक्ट बना दिया पढ़ाने का कि जो बच्चा जैसे कंफर्टेबल पढ़ना चाहता है वैसे पढ़े, ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़े, हाइब्रिड सिस्टम बना दिया। ऑनलाइन घर में बैठे बैठे पढ़ना चाहता है ऑनलाइन पढ़े, वीडियो से अपने कंफर्टेबल टाइम पे पढ़ना चाहता है अपने कंफर्टेबल टाइम पे पढ़े। दिस इज मार्केटर जॉब, ये मैंने सोचा और एक आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि आप घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो तीनों से पढ़ सकते हैं। तो ये भी मैंने देखा, ये भी मेरी एक तरह मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी कि हमने आप लोगों की नीड्स जानी और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना प्रोडक्ट बना दिया कि मैं अब आपको अकाउंट्स ऑनलाइन और BST ऑनलाइन ऑफलाइन एंड वीडियोज दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसी तरह हर मार्केटर को यही करना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए कि भैया हमसे कस्टमर क्या चाहता है और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को ऑफर करना चाहिए। तो जो ये नीड्स एंड वांट्स में क्या डिफरेंस है? नीड्स एंड वांट्स में क्या डिफरेंस है? जो नीड है स्टेट ऑफ फीलिंग, जिसके बिना हम डिप्राइव फील करते हैं। नीड एक ऐसी फीलिंग है, अगर वो चीज़ पूरी ना हो तो हम डिप्राइव फील करते हैं। जैसे भूख लग रही है आपको, अंदर से और डिप्राइव, कमजोरी, वीकनेस आ जाएगी। तो नीड, ये आपकी नीड है कि हमें खाना मिले, तो अंदर की फीलिंग है, अगर नहीं मिली तो आप कमजोरी फील करोगे। तो इफ नीड इज नॉट सेटिस्फाइड, पर्सन क्या होगा? अनहैप्पी एंड अनकंफर्टेबल। नीड एक ऐसी चीज़ है बच्चों, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप क्या फील करोगे? अनहैप्पी फील करोगे और अनकंफर्टेबल फील करोगे, है ना। अगर भूख लगी है और आपको खाना ना मिले तो आपको अनहैप्पी हो गए, अनकंफर्टेबल, चिड़चिड़ेपन से करोगे। तो जो आपका नीड है ना, इट इज बेसिक टू ह्यूमन नीड, ये बेसिक है ह्यूमन नीड के। एंड डू नॉट प्रिटेंड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो भूख लगी है, ठीक है, हाँ जी भूख लग रही है। तो वांट्स क्या है? लेकिन अब वांट्स जो है क्या है? जैसे मेरे को भूख लगी है तो भैया जो पंजाबी होगा पराठा मांगेगा, जो साउथ इंडियन होगा वो डोसा इडली बड़ा मांगेगा। जी हाँ, तो वांट्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका कल्चर कैसा है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है ना। तो वांट्स आर कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर पोटेंशियल टू सेटिस्फाई नीड्स। तो जो नीड्स क्या है, वांट्स क्या है? कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर, जिनमें पोटेंशियल है आपकी नीड्स को पूरा करने में। जैसे डोसा इडली है ना, पोटेंशियल है ना कि आपकी भूख को मिटा सके। अब पराठा पोटेंशियल है ना आपकी नीड को डिपेंड करे। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपकी कल्चर के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? आपकी कल्चर के ऊपर, आपके पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके रिलीजन के ऊपर। इन चीज़ों के ऊपर डिसाइड करेगा कि आपका वांट्स क्या है। समझ आ गया बच्चों बात? तो याद रखिए बच्चों, नीड्स और वांट्स में डिफरेंस याद रखिएगा। नीड्स बेसिक है, अगर ये चीज़ें पूरी नहीं हुई तो आप अनहैप्पी फील करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। वांट्स क्या है? जिनमें पोटेंशियल है कि आपकी नीड्स को पूरी कर सके। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? जो कल्चर, पर्सनैलिटी, रिलीजन के ऊपर करता है आपके। आगे चलते हैं, जो अगला है आपका, एक मिनट वेट करेंगे।
हाँ, जो अगला है आपका सेकेंड फीचर इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। एक मिनट, जो लोड है हो रहा है। तो जो सेकेंड फीचर है आपका क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, तो जो ऑफर देना, हम सिर्फ प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है, हम जैसे प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट हम नहीं ऑफर कर रहे। मेरा प्रोडक्ट आप ये कहोगे अकाउंट्स नहीं है, मैंने आपको ऑफर दिया कि मेरे से अगर आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 3 फीचर्स दूंगा, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वीडियो। मेरा पढ़ाने के साथ साथ मैं टेस्ट भी लूंगा, मैं आपको प्राइजेस भी दूंगा, मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, मैं आपको डाउट्स भी लूंगा एग्जाम टाइम पे। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कभी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके रात के जब तक जाग रहे हो तब तक आंसर दूंगा। ये मेरी मार्केट ऑफरिंग है। यानी जब मार्केट ऑफर करते हैं तो प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं ऑफर कर रहे होते, उसके फीचर्स भी ऑफर कर रहे होते हैं, उसको प्राइस भी ऑफर कर रहे होते हैं, कहाँ पे आओ, किस प्लेस पे है, उसका क्वांटिटी ऑफर कर रहे होते हैं। तो मार्केटिंग ऑफर मतलब कंप्लीट पैकेज, तो इसके अंदर उसकी प्रोडक्ट का साइज आ जाता है, क्वालिटी आ जाती है, टेस्ट आ जाता है, प्राइस आ जाता है, लोकेशन आ जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट एक कंप्लीट ऑफर, मार्केटिंग ऑफर में कंप्लीट ऑफर देना कि हम आपके प्रोडक्ट का साइज क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, टेस्ट क्या होगा, प्राइस क्या होगा, लोकेशन क्या होगी। तो ये सब चीजें मार्केटिंग ऑफरिंग में आ जाती है। तो जो गुड मार्केट ऑफर क्या होती है, जो डेवलप की जाए, कैसे, नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बायर को एनालाइज करने के बाद। तो एक गुड मार्केटिंग ऑफरिंग वो होती है तो नीड्स एंड प्रेफरेंस को एनालाइज करने के बाद बनाई जाए। जैसे मैंने एनालाइज किया, कुछ बच्चे आते हैं ऑफलाइन में कंफर्टेबल है, तो मैंने, और कुछ बच्चे ऑनलाइन में कंफर्टेबल है, कुछ बच्चे वीडियो से कंफर्टेबल है, तो मैंने कंप्लीट ऑफर बना दिया कि बच्चे क्या क्या चाहते हैं, उन बच्चों की नीड्स बचानी और उसके अकॉर्डिंगली बना दिया। इसी तरह क्या करना चाहिए, कोई गुड्स भेज रहे हैं तो जानना चाहिए कस्टमर किस पैकिंग में चाहता है, कहाँ, किस, उसे कैसा, किस मोड पे खरीदना चाहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो किस प्राइस देने के लिए तैयार है, ठीक है, उसे क्या फीचर्स चाहिए। ये सब चीजें करके एक मार्केटर को अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऑफर करनी चाहिए। नेक्स्ट है जो आपका कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का हिंदी का मतलब वो जो पैसा वसूल। पैसा वसूल, आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरा एम होना चाहिए आपको लगे हाँ सर से पढ़ के पैसा वसूल हो गया, सर ने इतनी मेहनत की है कि हाँ हमारे पैसे से ज़्यादा वैल्यू दी है। तो जो कोई भी बंदा बाइंग रीजन, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट तभी बाय करने को तैयार होंगे अगर आपको ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिले वैल्यू फॉर मनी में। तो बाइंग रीजन हर बंदे का यही रहता है कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिले, वैल्यू फॉर मनी मिले, कि जो पैसा वसूल हो जाए। यानी कस्टमर वैल्यू का मतलब पैसा वसूल, मैक्सिमम बेनिफिट, ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर वैल्यू मनी। पैसा वसूल यानी कि जो आपने पैसे दिए हैं उसके में मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। वो जो पर्पस क्या है, यानी कि मार्केटर का पर्पस यही होना चाहिए कि कस्टमर को वैल्यू दे के, बेनिफिट दे के प्रॉफिट कमाना। तो मार्केटर का पर्पस यही होना चाहिए कि कस्टमर को बेनिफिट दे के प्रॉफिट कमाना। जॉब ऑफ द मार्केटर क्या है, ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, वैल्यू प्रोडक्ट में ऐड करना, सो दैट द कस्टमर प्रेफर टू द कंपटीटर प्रोडक्ट। यानी मार्केटर इतनी वैल्यू ऐड करे प्रोडक्ट में, सो दैट द कस्टमर, आपका जो कस्टमर है ना, आपका प्रेफर करे प्रोडक्ट कंपटीटर के प्रोडक्ट से। कि भैया देखो मेरा कोई भी मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है दूसरों से, क्योंकि मेरी, आप देखो बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि सर बाकी सब मान लो अकाउंटेंट जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, हाँ ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, हाँ कुछ टीचर वीडियोस दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो कितनी वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, वीडियो पढ़ो। तो यानी कि मेरा कंपटीटर से ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि प्रोडक्ट आपका कंपटीटर, आपका जो कस्टमर है वो कहेगा नहीं भाई कंपटीटर में इतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जितने यहाँ पे जाकर मिल रहे हैं। तो जितना ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपका जो कस्टमर है वो आपसे अट्रैक्ट होगा, और आपसे अट्रैक्ट होगा कंपटीटर को छोड़ के आपके पास आएगा। है बच्चों, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल सेम प्राइस में, अब हम कस्टमर का ही ले लेते हैं, अगर एक बैग का एग्जांपल ले लेते हैं, हम बैग ले रहे हैं एक सिंपल, लेकिन एक सिंपल बैग लेते हैं तो वो 500 रुपये का है। मैंने उसी सिंपल बैग में वाटर होल्डर लगा दिया, मैंने सिंपल बैग में ड्रैगर लगा दिया, तो आप ऑब्वियसली आप दूसरा बैग क्यों लोगे, सेम प्राइस में अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट वाला प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो आप वही लोगे। तो यही है कि जॉब ऑफ द मार्केटर, कि उसी प्रोडक्ट में इतने ज़्यादा बेनिफिट दे देना कि वो आपका जो कस्टमर है वो कहेगा यार मैं इस कंप्यूटर का क्यों लूँ, इसका लेता हूँ। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है
लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस पे क्वेश्चन भी आते हैं 1 नंबर का, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द मार्केटिंग। तो याद रख लीजिए जो ई फॉर एसेंस ऑफ द मार्केटिंग, ई इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग एंड ई फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो जो एक्सचेंज मैकेनिज्म इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखिए जो ई फॉर एसेंस ऑफ मार्केटिंग, ई फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो अगर बात करें एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या है, जो इसकी डेफिनेशन, एक्सचेंज मैकेनिज्म डेफिनेशन, एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रोसेस, जी हाँ डेफिनेशन जहाँ जाए प्रोसेस, प्रोसेस मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स। जी हाँ, एक्सचेंज मैकेनिज्म इज अ प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है बच्चों, जहाँ पे एक्सचेंज करते हैं बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज, किसके बदले में, या तो मनी के बदले में, या जैसे पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, समथिंग वैल्यू टू देम। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या है बच्चों, इट इज अ प्रोसेस। एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या है बच्चों, इट इज अ प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, जहाँ पे हम गुड्स एक्सचेंज करते हैं, किसके बदले में, पैसे के बदले में, या समथिंग वैल्यू टू देम। ठीक है बच्चों, तो एक्सचेंज मैकेनिज्म की डेफिनेशन याद कर लेना, इट इज अ प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है बच्चों, एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज का। यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, किसके बदले में, या तो पैसे के बदले में, या समथिंग वैल्यू टू देम। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म एसेंस ऑफ मार्केटिंग है, याद रखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सचेंज एसेंस ऑफ मार्केटिंग, ई फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म, ई इज एसेंस ऑफ मार्केटिंग। बच्चों हमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ये बहुत जरूरी है। एक्सचेंज मैकेनिज्म करने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी एक्सचेंज होने के लिए 2 पार्टीज होनी जरूरी है, एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए, बायर एंड सेलर। एक्सचेंज मैकेनिज्म तभी हो सकता है जब 2 पार्टीज हो, एटलीस्ट 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, दैट इज बायर एंड सेलर। कैपेबल ऑफरिंग ईच पार्टी, दोनों पार्टी एक दूसरे को ऑफर करने के कैपेबल हो, एक बंदा मनी कैपेबल हो और एक बंदा गुड्स एंड सर्विसेज कैपेबल हो। तीसरी एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर हो, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट एंड डिलीवर कर सकते हो। जो बंदा ऑफलाइन कर रहा है वो कैसे नोएडा वाले को या मुंबई वाले से कम्युनिकेट करेगा या डिलीवर करेगा। मेरे में एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की मुंबई तक, तो मेरे से बच्चे मुंबई से पढ़ रहे हैं, नोएडा से पढ़ रहे हैं, गुड़गांव से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बंदा सिर्फ ऑफलाइन पढ़ा रहा है वो नोएडा मुंबई नहीं पढ़ा सकता, है ना। तो मुझे एबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेट एंड डिलीवर करने की। फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर, दोनों पार्टीज के पास फ्रीडम होनी चाहिए, वो सामने वाले को रिजेक्ट कर दे एक्सेप्ट कर ले। विलिंगनेस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस, कि एक बंदे की विलिंगनेस खरीदने की होनी चाहिए, दूसरी विलिंगनेस बेचने की होनी चाहिए। तो आइए मेरे साथ बोलिए 5 कंडीशंस क्या क्या है एक्सचेंज मैकेनिज्म की। पहले क्या है, 2 एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरी, दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऑफर करने के कैपेबल हो, एक गुड्स एंड सर्विसेज और एक मनी या कुछ उसके बदले में। तीसरी, एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे कम्युनिकेट कर सके, डिलीवर कर सके। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं मुंबई वालों को पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे में एबिलिटी है, लेकिन जो बंदा ऑफलाइन पढ़ा रहा है जिसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है वो कैसे पढ़ाएगा। फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, दोनों पार्टी एक दूसरे को फ्रीडम होनी चाहिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट की। एंड लास्ट विलिंगनेस होनी चाहिए। ठीक है, 5 कंडीशन याद करना है आपको एक्सचेंज मैकेनिज्म की। तो वो जो याद रखना है एक्सचेंज मैकेनिज्म की प्रोसेस इज अ प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस का, किसके बदले में, मनी के बदले में या समथिंग वैल्यू टू देम। याद रखिए वो जो ई फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म, ई फॉर एसेंस ऑफ मार्केटिंग। तो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड क्या है, 2 पार्टीज होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ ऑफरिंग होनी चाहिए ईच पार्टी को, एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर होनी चाहिए, फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर एंड विलिंगनेस। जो फिर से फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, ई वॉन, एन इज नीड्स एंड वांट्स, ओ इज कस्टमर ऑफरिंग, फिर है जो आपका कस्टमर वैल्यू, एंड लास्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म नीड्स एंड वांट्स। बेसिक नीड मतलब बेसिक, हर मार्केटर का एम होना चाहिए कि नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई करना। नीड बेसिक टू द ह्यूमन बीइंग, अगर वो नहीं हुआ तो उसे डिप्राइव फील होगा, सैड फील करेगा, अनहैप्पी फील करेगा। और वांट होती है उनको पोटेंशियल जिसमें सेटिस्फाई करने का। और वांट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उसके रिलीजन के ऊपर, कल्चर के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर। फिर क्या है जो वीक, वी क्या ऑफ उसके ओ है, ई वॉन, ओ इज कस्टमर ऑफरिंग। ऑफरिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट ऑफर करना नहीं, एक कंप्लीट पैकेज ऑफर करना कि हाँ वो कहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल करेंगे, उसका टेस्ट क्या होगा, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, तो एक कंप्लीट ऑफर करना। तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जो गुड मार्केट ऑफरिंग क्या होती है, गुड मार्केटिंग ऑफर क्या होती है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड मार्केटिंग ऑफरिंग वही होती है जो बनाई जाए आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द पोटेंशियल कंज्यूमर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क का कि भैया गुड मार्केटिंग ऑफर क्या होती है, जो डेवलप की जाए बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बायर्स। कस्टमर वैल्यू, बच्चों कस्टमर वैल्यू मतलब हिंदी में पैसा वसूल। कोई भी बंदा, आप में से क्यों पढ़ रहे हो, मेरा एम यही है कि आपको ऐसा पढ़ाऊं कि आपको हाँ सर पैसा वसूल हो गया। तो कस्टमर वैल्यू, बाइंग रीजन क्या होता है कि अगर कोई बंदा तभी बाय करता है जब उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिले, वैल्यू और मनी मिले। पर्पस,
कोई भी हमारा पर्पस होना चाहिए कस्टमर को, हमें प्रॉफिट कमाना, कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट देके, कस्टमर वैल्यू देके। जॉब हो तो मार्केटर को इतने ज़्यादा एडिशन कर देना प्रोडक्ट में कि आपका कस्टमर कहे नहीं इससे ज़्यादा बेनिफिट्स तो मेरे को मिल ही नहीं सकते, यही आपके कंप्यूटर से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आपसे ही खरीदे, कंप्यूटर को छोड़ दे। लास्ट बच्चों एक्सचेंज मैकेनिज्म, ई फॉर एसेंस ऑफ मार्केट, ई फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म, डेफिनेशन इट इज अ प्रोसेस सीरियल स्टेप्स जो हमें क्या करने हैं, एक्सचेंज कराते हैं गुड्स एंड सर्विस, किसके बदले में, मनी के बदले में, या समथिंग वैल्यू टू मनी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो बायर होने चाहिए, दोनों एक दूसरे को कुछ ऑफर कर रहे हो। तीसरा, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, फ्रीडम टू एक्सेप्ट रिजेक्ट होनी चाहिए, एंड विलिंगनेस होनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।